हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बैंक के कुछ फंडामेंटल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, बैंक में क्या पॉजिटिव हैं और क्या निगेटिव हैं आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको यह ज़रूर समझ में आएगा कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ें देख लेनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। धन्यवाद। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को जान लेते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वाराणसी में है और यह बैंक 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ। आईपीओ की डेट 12 जुलाई से 14 जुलाई 2023 तक है। इसमें दोनों ही डेट इंक्लूडेड हैं। प्राइस बैंड 23 रुपये से 25 रुपये तक फिक्स किया गया है। लॉट साइज 600 शेयर का है, तो इससे मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है 15,000 रुपये का। इशू साइज 500 करोड़ का रखा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह पूरा 500 करोड़ का फ्रेश इशू है। आईपीओ से जुटाई हुई रकम का इस्तेमाल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने टायर 1 कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए करेगा। आईपीओ की लिस्टिंग के बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंकों की सूची में शामिल हो जाएगा, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आदि। पोस्ट आईपीओ की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप 2740 करोड़ का, नेट वर्थ 2500 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 69.3%, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.8, प्राइस टू बुक रेशियो 1.1 हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि एक एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो क्या होना चाहिए, तो आपको बता दें कि 1 से लेकर 3 तक का प्राइस टू बुक रेशियो अच्छा माना जाता है। अब हम कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। कंपनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज और लो इनकम इंडिविजुअल्स आदि को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर देखें तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, लॉकर फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे कि रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट आदि देखने को मिलते हैं। बैंक डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब हम बैंक ऑपरेशंस को देखेंगे। बैंक करीब 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अपनी ब्रांचेज को ऑपरेट करता है। बैंक के करीब 830 बैंकिंग आउटलेट्स हैं और करीब 36 लाख कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक के कस्टमर मेनली बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको हम यहाँ बता दें कि हम हमेशा नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आपसे भी यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमें आगे भी वीडियो बनाने का जोश मिलता रहे। धन्यवाद। अब हम आ जाएंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पर। यह सभी डेटा हमने अलग अलग वेबसाइट से एकत्र किया है। इसके लिए हम उन वेबसाइट्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इस चार्ट में कंपनी की फाइनेंशियल जहाँ पर भी कमज़ोर हुए हैं हमने उनको लाल कलर से मार्क कर दिया है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2021 तक 1706 करोड़ था, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2022 को 2033 करोड़ और 31 मार्च 2023 को 2804 करोड़ तक पहुंच गया। तो इससे रिवेन्यू ग्रोथ 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 तक 19.2% की और उसके बाद 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक 37.9% की देखने को मिलती है। एक्सपेंडिचर बिफोर टैक्स क्रमशः 1594 करोड़, 1972 करोड़ और 2400 करोड़ दिखाई देता है। इस एक्सपेंडिचर को परसेंटेज ऑफ इनकम से देखते हैं, जो कि 31 मार्च 21 को अपनी इनकम का 93.4% और 31 मार्च 2022 को 97% और 31 मार्च 2023 को 85.6% था। जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2021 को 112 करोड़ था, वहीं यह घटकर 31 मार्च 2022 को 61 करोड़ और 31 मार्च 2023 को फिर से 405 करोड़ तक पहुंच गया। तो इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन 2021 में 6.6% था, तो 2022 में यह घटकर 3% और 2023 में 14.4% निकल कर आता है।
बेसिक अर्निंग पर शेयर 2021 में जहां 1.5 रुपीज़ था, वहीं 2022 में यह घटकर 0.7 रुपीज़ पर और फिर एक शानदार ग्रोथ 2023 में दिखाई देती है, जो कि 4.5 रुपये 4.5 रुपीज़ पर पहुँचता हुआ दिखाई देता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 2021 में 8.2%, 2022 में 8.8% और 2023 में 9.6% देखने को यहाँ पर मिलता है। ग्रॉस एनपीए 2021 में 3.8%, जो कि बढ़कर 2022 में 6.01% तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद एनपीए फिर से घटकर 3.2% पर आ गया है। जो नए निवेशक हैं उनके लिए हम यह बताते हुए चलते हैं कि एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है। यह एनपीए जितना कम होगा बैंक उतना ही मजबूत होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर कासा रेशियो एंड एनपीए इन बैंक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको बैंक से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स समझाने की कोशिश की है। वापस वीडियो में आते हैं। अब हम देखेंगे पीर कंपैरिजन, यानी कि जो कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं उनके साथ उत्कर्ष फाइनेंस बैंक कंपनी को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हमने पीछे देखा था कि 2804 करोड़ की इनकम और 405 करोड़ का प्रॉफिट है और बेसिक अर्निंग पर शेयर 4.50 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, यह सभी डेटा 31 मार्च 2023 को खत्म हुए क्वार्टर से लिया गया है। सबसे पहले हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से हम कंपेयर करेंगे, जिसकी इनकम 4,831 करोड़, नेट प्रॉफिट 574 करोड़ और बेसिक अर्निंग पर शेयर 4.7 रुपये है। वहीं उज्जीवन फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर इनकम 4,754 करोड़, नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ और बेसिक अर्निंग पर शेयर 5.9 रुपये दिखाई देती है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनकम 1281 करोड़, नेट प्रॉफिट 78 करोड़ और बेसिक अर्निंग पर शेयर 7.3 रुपये यहाँ पर दिखाई देती है। पीर कंपैरिजन अंडर वैल्यूड स्टॉक का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे यह पता चल सकता है कि आप जो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, क्या वह ऐड करना आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम देखेंगे। आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा कंपनी का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 31 मार्च 2021 में जहां 8,416 करोड़ था, वहीं 31 मार्च 2023 को यह बढ़कर 13,957 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी तरह लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो 5,914 करोड़ से बढ़कर 12,443 करोड़ तक यह पहुंच गया है। बैंक में डिपॉजिट स्कीम की अगर बात करते हैं तो 31 मार्च 2021 को जहां 7,507 करोड़ था, वहीं 31 मार्च 2023 को यह बढ़कर 13,710 करोड़ पर पहुंच गया है। नए रिटेल निवेशक यहां पर कंफ्यूज ना हो, यहां पर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात हो रही है। यह सभी डेटा कंपनी के लिए अच्छा दिखाई देता है। लोन शब्द सुनते ही हमारे मन में पहला सवाल आता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, पर ध्यान दीजिए यह बैंक के बिजनेस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अगर लोन डिफ़ॉल्ट में जाएगा तो आपको एनपीए में वह दिखाई देगा, जो हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया है। अगर आप सीधा जंप करके आगे आए हैं तो आप पीछे जाकर एक बार ग्रॉस एनपीए देख सकते हैं। अगर कंपनी का ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि बैंक में लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं। और फिलहाल यह जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं इसमें सब कुछ सही दिखाई देता है। और अब सभी का प्यारा जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 8 जुलाई 2023 को 15 रुपये, 9 जुलाई 2023 को 16 रुपये, 10 जुलाई 2023 को 14 रुपये और 11 जुलाई 2023 को 15 रुपये दिखाई देता है। तो यहाँ से जीएमपी 15 रुपये के एवरेज पर यहाँ दिखाई देता है। अब जो लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं और इसे नहीं समझते हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी एक प्रीमियम राशि है जिस पर स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड होने से पहले आईपीओ शेयरों का कारोबार किया जाता है। यदि आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बैंड यानी 25 रुपये को देखें तो यहाँ पर औसत जीएमपी 15 रुपये लेने पर आपको लगभग 40 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग के संकेत दिखाई देते हैं, जो कि लगभग 60% लिस्टिंग गेन होगा। हम आपको बता दें कि यह केवल एक अनुमान है और यह इश्यू खुलने के बाद अगले कुछ दिनों में जीएमपी बनाए रखने पर निर्भर करेगा। जाते जाते कुछ और जानकारी आईपीओ के बारे में दे देते हैं। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 19 जुलाई 2023 को रहेगी। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपका रिफंड 20 जुलाई 2023 को इनिशिएट कर दिया जाएगा और डीमेट क्रेडिट की डेट एक्सपेक्टेड 21 जुलाई 2023 को है। बीएसई और एनएसई दोनों में ही लिस्टिंग 24 जुलाई 2023 को देखने को मिलेगी। अब यह डिस्कस कर लिया है तो जाते जाते एक रिस्क फैक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो बैंकिंग क्षेत्र में
इस बैंक की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ग्राहकों के लिए है। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली स्थितियां, अगर कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन दिखाई देता है तो कंपनी पर यह एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों, यह था वीडियो हमारा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के ऊपर, जिसमें हमने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बिजनेस, आईपीओ के बाद कंपनी के क्या फंडामेंटल्स रहेंगे आदि, इन सभी के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।